अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मुसलमान का एक अकीदा है और वो अकीदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। ये मुसलमान का अकीदा है। कादिर क्या है? कादिर का मतलब क्या है? कादिर का मायने है नाज़रीन, हर चीज़ को करने पर इख्तियार रखने वाली ज़ात, और जिसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। वो जो चाहे करे और जैसा चाहे वैसा ही करे। कोई इसको रोकने वाला नहीं है। नीज़ ये भी ज़हन में हो कि अल्लाह तबारक व तआला खुद ही अपने आप को बनाने वाला है और उसको बनाने वाला कोई नहीं। वो लासानी है, हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही कुरान पाक में फरमाया कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लाह वो है नाज़रीन जिसने 7 आसमान पैदा किए और इन्हीं की मानद ज़मीन को पैदा किया, और अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी कादिर है। अल्लाह लोगों की मिसल पैदा करने पर कादिर है और तमाम जानदारों को एक जगह पर जमा करने पर भी कादिर है। मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है और मजलूमों की मदद करने पर भी कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला सबको मार कर नाज़रीन नई मखलूक लाने पर, पैदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह रज़ाक है नाज़रीन, वो रिस्क देता भी है और रिस्क लेने का इख्तियार भी उसे है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मखलूक को रोज़ी देना अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुश्किल नहीं। वो इस चीज़ पर कादिर है और वो ही रोज़ी देता है। वो ही हर चीज़ की परवरिश के असबाब पैदा करता है, लिहाजा वो ही हकीकी रिज़्क रसां है। इरशाद बारी ताला है कि गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम तुम्हें और इन्हें रिस्क देते हैं। नीज़ इरशाद है कि मखलूक को पहली बार कौन पैदा करता है, फिर इसे दोबारा कौन जिंदा करता है, और ज़मीन और आसमान से तुम्हें रोज़ी कौन देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? नहीं नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ए प्यारे महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो इसकी संद लेके आओ। रोज़ी अता करना अल्लाह के इख्तियार में है, इसे तलाश करना इंसान के इख्तियार में है। रिस्क के जितने भी ज़राए हैं वो तमाम वसीले और वास्ते अल्लाह ही पैदा करता है। नाज़रीन, बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला के कुछ हक हैं, और उनमें सबसे बड़ा हक क्या है? बंदा हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को बजा लाए। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को बजा लाए इसलिए कि वो इबादत के लायक है, और हर दुख, सुख, बीमारी, लाचारी, कमज़ोरी, मुसीबत, गर्ज, हर किस्म की परेशानी पर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मदद हासिल करे और उसी ज़ात पर तवक्कल करे। ये अकीदा रखे नाज़रीन कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो रिस्क देता है और रिस्क लेने पर कादिर है, और जिंदगी देकर मौत देने पर भी कुदरत रखता है। एक पत्ता नाज़रीन उसकी इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकता। जब इंसान फरियाद करता है, अल्लाह तबारक व तआला शाहरग से करीब है, उसकी बात को सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला ही दिलों को फेरने पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के अच्छे और बुरे को जानने वाला है, आलमुल गयूब है, समीउल बसीर है, सुनता भी है, जानता भी है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए भलाई करे उसे दीन का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा देता है। नाज़रीन,
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کا نام شیخ ابو الحسن بن حارث رحمت اللہ علیہ تھا۔ یہ بڑے پارسا، بڑے متقی، نیک، پرہیزگار، صوم و صلات کے پابند اور سلام کو کثرت سے پڑھنے والے تھے۔ حضور سے بہت زیادہ محبت فرماتے اور ہمیشہ ان کی زبان پہ یہی رہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہے، میں جو بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کرم ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ تم سے پہلی قوموں کو ہلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آزمائش لیتے ہیں، دین و دنیا میں ہر طرح کی آزمائش میں وہ مبتلا کرنے پر قادر ہیں، اور یہی شیخ ابو الحسن بن حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا خوشحال تھا، دن بڑے اچھے گزر رہے تھے کہ اچانک میرے حالات بہت خراب ہوتے چلے گئے، مالی طور پر میں بہت کمزور ہو گیا، فکر و فاقہ کی نوبت آ پہنچی۔ عالم یہ تھا ایک وقت کی روٹی میسر آتی اور دو وقت فاقے سے گزر بسر کرنا پڑتی ہے۔ عالم یہ تھا کہ روٹی تو کیا چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، لوگ طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ روزہ افطار کرتے اور رکھتے، اور ہمارے ہاں حال یہ تھا کہ دو دن فاقہ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور عید کا استقبال شروع ہو گیا، لوگ عید کی تیاری میں لگ گئے، نئے نئے کپڑے بنوائے، لیکن ہمارے گھر کا تو حال ہی نرالا تھا، کپڑے تو درکنار، کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ عز و جل تو خیر فرما، حتیٰ کہ عید کی رات آ گئی، عید کا چاند نظر آیا، شہر بھر میں خوشیوں کا ہنگامہ برپا ہوا، اعلانات ہونا شروع ہو گئے کہ لوگوں صبح عید فلاں مقام پر اتنے بجے ہوگی اور نماز ادا کی جائے گی۔ لوگ تو خوشیاں منا رہے تھے، لیکن میں بڑی پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا یا اللہ کل عید ہو گئی، سارے لوگ نئے کپڑے پہنیں گے، لیکن میں، میری بیوی اور بچے، ہمارے پاس تو کھانا بھی نہیں۔ یا اللہ عز و جل اگر بات صرف میری ذات تک ہوتی یا میری بیوی کی ذات تک ہوتی تو ہم صبر کرتے اور تیری رضا میں ہم راضی بھی ہیں یا اللہ، لیکن یہ معصوم ہیں، یہ جو بچے ہیں، ان کو کون سمجھائے گا؟ اے اللہ عز و جل تو مالک الاسباب ہے، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ایک پتا تیری اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ میرے اللہ تو دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے، عالم الغیوب ہے، تو بہتر سبب پیدا کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا، اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری مشکل کو آسان فرما، اور اگر میری آزمائش ہے میرے اللہ تو اس میں نرمی پیدا فرما۔ کہتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور خاموشی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گزر رہی تھی، کچھ ہی رات گزری تھی کہ میرا دروازہ کسی نے دستک کیا، میں باہر گیا تو اپنے دروازے پر کچھ لوگوں کو کھڑا پایا، ان میں ایک صاحب میرے محلے کے جو رئیس ہیں وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے فرمایا اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے گھر کیوں آئے ہیں؟ میں نے جواباً یہ کہا کہ نہیں، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، فرمائیے، حکم کیجیے، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے، وہ جو رئیس تھے، انہوں نے جواب دیا۔ ناظرین، وہ کہنے لگے اے ابو الحسن، میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد سویا تو میری آنکھ لگ گئی،
जैसे ही मेरी आंख लगी, मेरे बातन की आंख खुल गई और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जुनाब सरवर कौनैन नूरे मुजस्सम हज़रत सईदना मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाई। सरकार मेरे घर में तशरीफ़ लाए और मुझे फरमाया, मियाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे दुनिया का बहुत माल दे रखा है, लेकिन तुम्हारे महल्ले में मेरा एक गुलाम उम्मती अबुल हसन परेशान हाल है। इसके घर में फिक्र फाका है और इसके बच्चे बड़ी ही तंगदस्ती से वक्त गुजार रहे हैं। जा और उनकी मदद फरमा और उन्हें नए कपड़े दिलवा, ताकि सुबह तुम्हारे बच्चों के साथ वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वो फरमाते हैं, उस रईस ने कहा, ए अबुल हसन, जल्दी से अपने बच्चों को बुलाओ, मैं दर्जी को साथ लाया हूँ ताकि वो तुम्हारे बच्चों का नाप कर ले और कपड़े तैयार कर दे, और ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो ताकि कुछ राशन वगैरह ईद के लिए खरीद के ले आओ और सुबह अच्छे खाने बना सको। जनाब अबुल हसन फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कुदरत पर अश कर उठा कि ए आलमुल गयूब, ए समीउल बसीर, ए रहम फरमाने वाले, तू इंसान की कितनी जल्दी सुन लेता है, कितनी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला तू इंसान के दुख को दूर कर देता है। नाजरीन, ये नसीहत, ये हकायत हमें इस बात की तरफ तवज्जो करने पे मजबूर करती है कि हम अपनी मुसीबतों को अल्लाह तबारक व तआला से शेयर करें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी करें। ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह से मांगें और वह हमें अता ना फरमाए। मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला से हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अटूट है। नाजरीन, एक माँ सिर्फ बच्चे को दुनिया में लाने का जरिया बनती है, लेकिन जिसने उस माँ के पेट में नुत्फे से मुकम्मल इंसान बनाया, वो भला इंसान से कैसे गाफिल हो सकती है बात। और फिर कुरान फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। वो तुम्हें बनाने पर भी कादिर है और तुम्हें रोजी देने पर भी कादिर है। दुख सुख, छोटी बड़ी परेशानी कभी भी इंसान को हिला नहीं सकती। नाज़रीन, अगर मुसलमान का तवक्कल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर हो और आजमाए तो अंबिया कराम भी गए। नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये कहकर दर्जात को ख़त्म ना किया करें कि हमारे लिए ही क्यों मुसीबत रह गई। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन जिससे मोहब्बत करते हैं उसे तकलीफ़ में मुब्तला करके आजमाते हैं। आया मेरा बंदा कहीं मुझे दरमियान में भूल तो नहीं जाता? क्या ऐसा है कि ये सिर्फ खुशियों की वजह से मुझे याद करता है या दुख में ही मुझे याद करता है? नाजरीन, ये ज़हन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील को आजमाया, अपने महबूब को आजमाया, जुनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को बार बार इस तरह की आजमाइशों में डाला। क्यों नाजरीन? इसकी वजह यही थी कि अल्लाह तबारक व तआला को उनसे मोहब्बत है, और अगर उनसे मोहब्बत है नाजरीन तो उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है, और जब उनकी उम्मत से मोहब्बत है नाजरीन तो फिर यकीनन हम लोगों को भी आजमाया जाता है, कभी दर्द देके, कभी खुशी देके, कभी सुख देके, कभी दुख देके, कभी बीमारी देके, कभी कमजोरी देके, कभी लाचारी देके। लेकिन बंदे का हक ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से हर हाल में राज़ी रहे और उस पर हमेशा अपना यकीन बनाए रखे और हर हाल में अल्लाह ही की इबादत करे, क्योंकि अल्लाह इबादत के लायक है, बुजुर्गी के लायक है। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बयान के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।